तो इंस्पिरेशन देने के लिए आप लोगों को आज हमने ये शो डिज़ाइन किया है, बेसिकली आपको भड़काने के लिए कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कुछ करो ज़िंदगी के साथ, ऐसे ज़ाया नहीं करो। और अगर लोग देख रहे हैं और सोच रहे नहीं ये तो यंग बच्चियों के लिए, नहीं, ये शो उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने सारी ज़िंदगी कुछ नहीं किया और अब उनको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी ज़ाया हो गई है, मुझे कुछ करना है। सो आपके घर के बच्चे भी आपको धक्का दे रहे होंगे कुछ करने के लिए, और मैं भी यहाँ दे रही हूँ आपको धक्का, ये दिखा कर के क्यों नहीं कर सकते आप। कोई उम्र की कैद नहीं है, आप किसी भी उम्र में अगर आप सोच लें कि कुछ करना है तो उस टाइम को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको मिसाल दूंगी, मेरे पास इस वक्त 2 नानियाँ हैं यंग नानियाँ, जिन्होंने यंग सी उम्र में शादी कर ली, बच्चे कर लिए, नानियाँ बन गई। फिर उसके बाद कहा कि अब क्या करें यार, सब तो सेट हो गया। तो इसके बाद इनके बच्चों ने इनको एक तरह से इनके कंफर्ट जोन से निकाला और कहा कि अब आप खुश रहेंगी अगर आप कोई ना कोई अपना काम शुरू करेंगी। 2 बहनें, 2 नानियाँ, एक बिजनेस। तो मेरे सामने इस वक्त बैठी हैं शीरीन वोरा एंड फरहत वोरा, वेयर ज़रलूम, ये आपकी ब्रांड का नाम है। ये कपड़े बनाते हैं आपकी ब्रांड? जी बिल्कुल, कपड़े बनाते हैं हम लोग। तो मुझे शुरुआत बताएं कैसे हुई? शुरुआत ये सब जिम्मेदारियां निभाने के बाद कैसे सोचा दोनों ने? शुरुआत ऐसे हुई कि बस सारे काम हो गए, हाँ। बच्चे अपने अपने घर, अपने कामों में मसरूफ़। उसके बाद हमने सोचा कि हम रिटायर हो गए हैं, अब ऐसे तो नहीं ज़िंदगी गुजरेगी कि घर में बैठे रहेंगे, हाँ। और डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो सोचा, फिर बच्चों ने मोटिवेट किया, हस्बैंड ने मोटिवेट किया कि आप लोग निकलें बाहर, अपने लिए कुछ करें। बगैर मोटिवेशन के घर वालों की आप कुछ नहीं कर सकते। वैसे आप लोगों ने उस वक्त बच्चे वगैरह छोटे थे तब कुछ काम किया, कभी कुछ किया, या बस घर में? कपड़ों का शौक तो हमें बहुत हमेशा से ही रहा। अपने लिए तो बनाते हैं? अपने लिए बनाते थे, बच्चियों की शादियों के कपड़े हम लोगों ने खुद डिज़ाइन। बाकी फैमिली में किसी की शादी है, उन्होंने कहा यार ये ड्रेस बना दो, अच्छा लग रहा है, यूँ है। लोगों ने मोटिवेट भी किया कि आप लोगों के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, डिज़ाइन आप लोग कुछ फ्री में बनाते थे आप? खानदान बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में। तो बस वहाँ से स्टार्ट हुआ। और फिर जब मेरी बेटी की शादी हो गई, माशाल्लाह इनकी 3 बेटियां हैं, उनकी शादी हो गई, बेटा है एक मेरा, तो बेटे ने बहुत सपोर्ट किया कि घर से बाहर निकलें, आप काम करें। हस्बैंड कह रहे हैं अब बाहर निकलो, कुछ करो, मतलब घर में बैठ के आप लोग क्या करोगे। अब दोनों सिस्टर्स हैं, हमने आपस में बात की। मेरे बहनों की, इनके हस्बैंड की डेनिम की फैक्ट्री भी है। अच्छा। तो ये डेनिम वगैरह उन्होंने हमें सपोर्ट किया कि कॉट सूट में बनवा के देता हूँ, आप लोग इसको आगे मार्केटिंग करो। हम लोग अपने ये ब्राइडल वेयर है, पार्टी वेयर है, ये कपड़े भी डिज़ाइन करते हैं, कैजुअल वेयर है, ये भी डिज़ाइन करते हैं। ऑनलाइन हम लोग करते हैं, बाहर बेचते हैं हम लोग। बाहर के काफ़ी क्लाइंट्स हैं हमारे। अच्छा। तो बेसिक अब आप बिजी रहते हैं? आप हाँ, खुश रहते हैं। अब आपको अपनी बेटी को फोन करके ये नहीं कहती इतने दिन हो गए तुमने शक्ल नहीं दिखाई, आई नहीं हो तो? अब ये कहते हैं बेटा फोन रखो, हम लोग बहुत बिजी हैं इस वक्त मार्केट में, प्लीज। गुड है। मजे से बाहर निकलते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, कभी कुछ कहीं कुछ खा लिया, कहीं अपने लिए अपना टाइम निकाला। तो ये बहुत अच्छा वक्त है जो 2 बहनें अपने लिए निकाल रही हैं। और हम लोग टाइम हुआ आप लोगों को ये काम? हम लोग को 1-1.5 साल हो गया है। माशाल्लाह। और गाड़ी में भी ये होता है कि जाते और आते, मतलब वो गॉसिप भी हो रही होती है अपनी एक, मैं ड्राइव कर रही हूँ, ये ड्राइव नहीं करती है, और साथ गॉसिप भी, यार सुनो फलानी ने ऐसा किया था, तुम्हें पता है? हाँ यार ये गलत। उसके बाद हम अक्सर ये कि रास्ता भूल जाते हैं। उसके बाद मैं इस पे चीख रही होती हूँ, यार फरहत मुझे बताया नहीं, यू टर्न लेना था, बताओ यहाँ से वहाँ जाना था। नहीं ना, ये भी हो रहा होता है हमारे साथ। फिर बीच में बच्चों का फोन आ जाता है, उनकी भी सारी बातें सुननी होती हैं कि अम्मी ये कर दे, बाजार में हैं तो आप ये ला दें। अच्छा, अब एक देखिए, ये सारी बातें, ये सारी मस्तियाँ, ये सब एक तरह। बिल्कुल। अब अगर पैसे हस्बैंड्स ने दिए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बहुत बड़ी। क्योंकि मैंने बहुत सारे हस्बैंड्स को कहते सुना है, भाई मैं तो इनके बिजनेस शुरू करा के थक गया हूँ, डुबा देती है पैसे। तो एक आपको ना एक गाली की तरह लगती है कि आपको पैसे दिए और आपने डुबा दिए। जी 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 बिल्कुल। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसका स्ट्रेस बताएं कि क्या बेयर किया जाता है? स्ट्रेस तो है, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र अभी तक हमें जो हमने छोटे स्केल्स पे शुरू किया, इतना टेंशन ली नहीं कि हमें फिर वो रिकवर करने में प्रॉब्लम हो या कुछ हो। तो हमने स्टार्ट ही पहले शुरू कम से किया, जैसे 10
ड्रेस बना लिए, 5 ड्रेस बनाए, ओके उसको अच्छी तरह से हमने सेटल किया, उसके बाद फिर हमने और किया। तो इस तरह से हमें ना वो बर्डन आया नहीं कि आपको एकदम से कि भाई ये इतना सारा हमने बजट लगा दिया है तो अब हम किस तरह से को ओवरकम करेंगे। ओके ओवर लॉस नहीं हुआ हम लोगों को ना कभी भी। और Online दूसरा ही start ये किया कि था आप लोगों ने या online family से ही? start। हाँ पहले फैमिली से स्टार्ट किया कि फैमिली के इधर उधर के कपड़े बनाती है ये वो, फिर उसके बाद हमने प्रॉपर ऑनलाइन स्टार्ट किया ना। अच्छा निदा, वो भी बच्चों ने ही बनाया सारा एक हमारा फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम ब्रेक में बात कर रहे थे, रबाब की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि हम जब हमारा टाइम था तो उस वक्त लड़कियों का सिर्फ गोल होता था शादी, ठीक है, एक अच्छी जगह पे वो सेटल हो जाए, अपने घर में चली जाए, बस मेरी जिम्मेदारी खत्म हुई। अब वो ज़माना नहीं है। अब हमें खुद भी चाहिए कि हम अपनी बच्चियों के लिए गोल सेट करें थोड़े से हाई, शादी के बाद भी।